अस्सलाम वालेकुम। हमारे दोस्तों का एक ग्रुप है जिसमें हमारे मेडिकल कॉलेज जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की थी, निश्तर मेडिकल कॉलेज, उसके एलुमनाई के सैकड़ों हज़ारों लोग उस ग्रुप के ऊपर हैं। और वो दोस्त मुख्तलिफ़ बातें करते रहते हैं और उसमें बाज़ औक़ात गुफ्तगू इतनी तुर्श भी हो जाती है और तल्ख़ भी हो जाती है कि लोग गुस्से में आके अपने ग्रुप में से ऑप्ट आउट भी कर लेते हैं। तो आज सुबह से ऐसे हो रहा था और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा कि इसके बारे में कुछ आप अपने ख़यालात का इज़हार करें कि इस तरह के सोशल मीडिया के अंदर किस तरीके से कन्फ्रंटेशन को अवॉइड किया जाए और किस तरीके से लोगों के दिल को तोड़ने को अवॉइड किया जाए। तो मैंने ये सोचा कि मैं ये बात जनरलाइज भी है और लोगों को भी इससे फ़ायदा होगा, तो मैं शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि हम में से हर बंदे को सच बोलने का शौक़ होता है। वो कहता है मैं सच बोलता हूँ, लेकिन सच बोलने के सिलसिले में उसने जो उसूल बनाया हुआ है वो ये है कि दूसरों के बारे में मैं सच बोलता हूँ। मुझे याद है बहुत बहुत पहले इशफाक अहमद साहब की एक गुफ्तगू में मैंने सुना था, हो सकता है मुझे सारे अल्फाज तो याद ना आए हों। तो उन्होंने ये फरमाया था कि उनकी वालदा ने या शायद दादी ने या नानी ने उनसे ये कहा था कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे। तो उन्होंने कहा था मैं किताबें लिखा करूँगा। तो उन्होंने कहा कि वो क्यों लिखा करोगे। तो उन्होंने कहा कि मैं सच बयान किया करूँगा। तो उनकी वो जो बुज़ुर्ग खातून थी उन्होंने उनको मशवरा दिया कि जब सच बोलो तो याद रखना सच वो होता है जो अपने बारे में होता है। तो पहली बात तो ये बड़ी ज़रूरी है कि ये सोशल मीडिया में, फेसबुक में, हर जगह पर हम जो सच बोलने का हमने ठेका लिया हुआ है, ज़रा गौर करें ये सच दूसरों के बारे में है। सच फलां जो है वो इतना बुरा है, फलां इतना ख़राब है, फलां सियासी वाला यूं करता है, फलां पैसे खा गया, फलां का किरदार नहीं अच्छा, फलां के साथ वीडियो मशहूर हुई है। ये तो दूसरों के बारे में। ये सच किसने कहा कि ये सच है? दूसरों के बारे में सच बोलने के लिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, जो हमें इजाज़त दी गई है वो तो सिर्फ दो मामलात में दी गई है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि फलां शख्स के साथ मैंने कारोबार करना है तो अपनी राय दीजिए वो कैसा है, तो आप उसके बारे में सही सही राय दीजिए ताकि आपके दोस्त का नुकसान ना हो जाए। और दूसरा ये कि कोई आके ये कहे कि फलां शख्स से मैंने अपनी बेटी या बेटे की शादी करनी है तो उसके बारे में अपनी राय दीजिए, तो आप अपनी सच राय दीजिए ताकि उसका नुकसान ना हो जाए। कोई अगर आपको उसके बारे में कोई बुराइयों का पता है तो आप ज़रूर उसका इजहार कीजिए। लेकिन बाकी मामलात में जिसमें आपका कोई लेना देना नहीं है और आपके कहने से ना उसकी इस्लाह हो रही है, मुआशरे में फसाद पड़ रहा है, शायद मुआशरे में एक दूसरे के दरमियान एक रिफ्ट क्रिएट हो रही है, ऐसी सूरत में सच बोलना तो एक गैर ज़रूरी अमल है। अच्छा, और दूसरी मैं एक लफ्ज़ कुछ और इस्तेमाल करना चाहता था जो कि सादत हसन मंटो ने इस्तेमाल किया है, मगर सादत हसन मंटो की तहरीर को बहुत ही एहतियात से कोट करना चाहिए क्योंकि कोई भी शख्स उतनी हिम्मत नहीं रखता। लेकिन फिर भी मैं डरते डरते ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि दूसरों के बारे में सच जो है वो तवाइफ का सच है, क्योंकि उसने ये साबित करना होता है कि अगर मैं बुरी हूं तो सारी दुनिया बुरी है। लिहाजा अपनी बुराई पर पर्दा डालने के लिए वो हाजी साहब की भी, मलिक साहब की, खान साहब की, सब लोगों की बुराइयां सरेआम सबको बयान करती है। तो उन्होंने साथ मैं इसकी जरूरत नहीं करता, लेकिन सादत हसन मंटो साहब ने उस सच को तवाइफ का सच कहा है जो गैर जरूरी तौर पर दूसरों के बारे में हो। हाँ, अलबत्ता वो सच जो नबवी सच है वो अपने बारे में है। अपने बारे में सच पता होना मैं कितने पानी में हूं, पता होना चाहिए मुझ में कितने ऐब हैं, पता होना चाहिए कि मुझ में क्या गफलत है, मेरे अंदर क्या बुराई है। तो अपने बारे में सच बोलने का हुक्म है। एक तो इन तमाम फोरम्स के ऊपर अगर आप गौर करें कि अगर आप सच भी बोल रहे हैं तो मेहरबानी करके आप वो सच अपने बारे में बोलिए। और अगर इस बात की हिम्मत नहीं है, उसके करज नहीं है, तो कम से कम दूसरों के बारे में तो ऐसा ना कीजिए। एक तो ये बात है। दूसरा, हमारे एक दोस्त ने कहा कि फिर आखिर इन फोरम्स में हमने लाइट बातें करनी होती हैं तो हर वक्त हम वो तो नहीं, एकेडमिक्स तो नहीं कर सकते। तो मैंने उनको ये अर्ज़ किया कि देखें, एकेडमिक्स से मुराद सिर्फ मेडिकल एकेडमिक्स नहीं है, दुनिया की और बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर एकेडमिक गुफ्तगू हो सकती है और जो नॉन एकेडमिक गुफ्तगू भी हो सकती है। आप उसको अपनी राय के तौर पर बयान कीजिए, अपनी राय के तौर पर बयान कीजिए, अपनी जजमेंट के तौर पर बयान मत कीजिए। ये मत कहिए कि जो मैं कह रहा हूं यही सही है। आप कहें ये मेरी राय है,
जब आप इस तरीके से बयान करेंगे तो उसमें आपके नॉलेज को बढ़ने की एक गुंजाइश मौजूद होगी। और दूसरी गुजारिश ये है कि मैं ये बात कोट करूँगा जो कि मैंने बहुत दफ़ा कोट किया है। हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह उनको उनके दर्जात बुलंद करे और उनके फैज़ से हम फ़ायदा उठाते रहें। तो वो ये फरमाया करते थे कि जो भी बात किसी मजलिस में की जाए, किसी महफिल में की जाए, और ये सोशल ग्रुप्स हैं, ये भी महफिलें और मजलिसें ही हैं, इनमें इस बात का ख्याल रखा जाए कि ये इस बात कहने का फ़ायदा क्या है। और दूसरा मयार ये है कि ये ख्याल रखा जाए कि कहीं इसकी वजह से नुकसान तो नहीं हो रहा। अगर एक बात के कहने का कोई फ़ायदा नहीं है और एक बात के कहने का नुकसान हो रहा है, नुकसान से मुराद सिर्फ माली नुकसान नहीं होता, नुकसान से मुराद इखलाकी नुकसान भी है, इंटेलेक्चुअल नुकसान भी है, इमोशनल नुकसान भी है। आप किसी का दिल तोड़ दिया, आपने किसी के दिल में अपने लिए नफरत पैदा कर दी, किसी के दिल में किसी के लिए नफरत पैदा कर दी, किसी के ख्यालात को आपने जो है परागंदा कर दिया, किसी के एहसासात को आपने मजरूह कर दिया, तो कितनी ज़्यादा, मैं आपको बुला रही हूँ, तो कितनी ज़्यादा ये तकलीफ दे वाली बात हो। लिहाजा फोरम्स वगैरह पर बात करते वक्त मेरा तो ये ख्याल है कि हमें ये बात देखनी चाहिए कि अगर इस बात का कोई फ़ायदा नहीं है और उस पर नुकसान का एहतमाल है, और ये बात प्रूव्ड नहीं है। बहुत सारी फोरम्स के ऊपर बातें ऐसी होती हैं जो आपको एकदम एक वीडियो आई, एकदम एक पैगाम आया और आपके अंदर एक इम्पल्स हुई और आपने फटाफट उसको आगे 10 दोस्तों को फॉरवर्ड कर दिया बगैर तहकीक के, और थोड़ी देर बाद आपको पता चला कि ये बात तो बिल्कुल गलत थी। तो ऐसा करने से कितना ज़्यादा नुकसान हो गया। और मुझे जो सबसे ज़्यादा ख़तरा महसूस होता है, इसमें इंसान के अपने आमाल का बड़ा नुकसान, अपने ईमान का बड़ा नुकसान होता है। बुरे आमाल का सबसे बड़ा नुकसान, दुनियावी नुकसान भी होते होंगे, ज़ाहिर आप झूठ बोलेंगे, बदयांती करेंगे, ये सब चीज़ें, तो आपके बुरे उसके नुकसानात दुनियावी भी होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान होगा कि आपके ईमान का नुकसान हो जाएगा। आपका जो लेवल था ना स्पिरिचुअलिटी का, वो नीचे चला जाएगा। आपका जो खुदा ताला के साथ एक कनेक्शन था वो वीक हो जाएगा। ऊपर से जो आपकी तार है ना, वो थोड़ी सी लूज हो जाएगी। जो ऊपर से तार लूज हो जाएगी तो फिर आपको प्रॉपर तरीके से चार्ज नहीं होगा, एनर्जी नहीं आएगी, और हम सारे के सारे उसी एनर्जी के सर पर ही जी रहे हैं जो कि एक स्पिरिचुअलिटी के थ्रू हमें हमारे पैदा करने वाले की तरफ से आ रही है। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश होगी, और तमाम दोस्तों को यही एक है, ख़ासतौर पे हमारे दोस्त हसन इम्तियाज़ गिल ने ये पूछा था, तो मैं ये वीडियो अलग से इनबॉक्स उसको कर दूंगा कि बस बात करते वक्त एहतियात की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।